नमस्कार, एबी स्टार न्यूज देख रहे हैं आप और उत्तराखंड की खबरों के खास बुलेटिन हमारी देवभूमि लेकर हाजिर हूं मैं आपके साथ सोहन सिंह। भारतीय क्रिकेट टीम के तेज गेंदबाज मोहम्मद शमी रुड़की पहुंचे। इस दौरान मोहम्मद शमी को देखने के लिए वहां पर समर्थकों की भीड़ लग गई। मोहम्मद शमी ने पिरानकलियर दरगाह में चादर और फूल चढ़ाए। इस दौरान साहिबजादा शाह यावर अली ने दस्तारबंदी कर दुआ कराई। वहीं मोहम्मद शमी के पहुंचने की जानकारी मिलने पर उनके समर्थकों की भीड़ जुट गई, जहां उन्होंने अपने समर्थकों के अभिवादन को स्वीकार किया। साथ ही मोहम्मद शमी को लेकर दरगाह प्रशासन ने सुरक्षा व्यवस्था के भी पुख्ता इंतजाम किए थे। हल्द्वानी हिंसा पर विश्व हिंदू परिषद ने नाराजगी जताई है। हल्द्वानी हिंसा के गुनाहगारों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की मांग की है। हल्द्वानी पहुंचे विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ताओं ने सिटी मजिस्ट्रेट को सीएम के नाम ज्ञापन सौंपा। वीएचपी के कार्यकर्ताओं ने कहा कि लंबे वक्त से हल्द्वानी जैसे शांत शहर का माहौल खराब किया जा रहा है। बाहर से आए लोग हल्द्वानी में पहाड़ की शांत वादियों में अराजकता फैला रहे हैं। वीएचपी ने ऐसे लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की है। साथ ही वीएचपी का कहना है कि जो लोग समाज का सौहार्द बिगाड़ने का काम कर रहे हैं, उन लोगों के खिलाफ अतिक्रमण हटाओ अभियान भी जारी रहना चाहिए। पहले तो ये हम सब लोगों के लिए दुखद विषय है कि उत्तराखंड जैसी शांत वादियों में जो संस्कृति से है, ऐसा हमने दिन देखा, एक काले दिवस के रूप में देखा। और इसको जो समर्थन कर रहे हैं, ये उनके लिए भी एक जो संवैधानिक रूप से कहते हैं ना, हम संविधान से चलते हैं, लोकतंत्र से चलते हैं, उनके लिए भी प्रश्न है। देखो, ये आतंकी घटना हुई है, बिल्कुल भी शहीद का दर्जा नहीं देना चाहिए। हल्द्वानी को कश्मीर बनाने की कोशिश की है। योजना से उन्होंने प्रशासन को मारने की कोशिश की है। यहाँ के जो अधिकारी थे उनको टारगेट बनाया गया। मैं धन्यवाद देता हूँ यहाँ की जिलाधिकारी, यहाँ के एसएसपी, यहाँ के पंकज उपाध्याय जी, ऋचा बहन जी को, जिन्होंने अपनी सूझबूझ से हल्द्वानी को बचाया है। देखिए, हमें यह लगता है कि जो भी लोग हमारे द्वारा जो समरस हिंदू समाज है, इसके हृदय को आघात पहुंचाने का जो प्रयास करते हैं, उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। 8 तारीख की घटना भी उसी का एक उदाहरण है। हमने अनेकों बार इस प्रकार के कई ऐसे उदाहरण सेट किए हैं। रुड़की नगर निगम सभागार में जनता दरबार कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें तमाम विभागीय अधिकारी और कर्मचारी मौजूद रहे। इस दौरान एडीएम को 51 शिकायतें मिली, जिनमें से 3 शिकायतों का ऑन द स्पॉट समाधान कर दिया गया। एडीएम ने अधिकारियों को बाकी समस्याओं का जल्द समाधान करने का निर्देश दिया। बता दें कि जनता दरबार में एडीएम के सामने ज्यादातर समस्याएं जमीनी विवाद और जबरन कब्जे से जुड़ी हुई थी। आज तहसील दिवस था रुड़की में और यहाँ पे आज हमारे सभी अधिकारी उपस्थित थे और 51 शिकायतें यहाँ पंजीकृत हुई, जिनमें से 3 का मौके पे ही निस्तारण किया गया। मुख्य रूप से शिकायतें जैसे पैमाइश की शिकायतें थी, डोलबंदी की शिकायतें थी, लोगों के द्वारा अवैध रूप से कब्जों की शिकायतें थी, जौहड़ पर कब्जा करने की शिकायतें थी। कई लोगों की शिकायतें थी कि जल संस्थान और बिजली के बिल जो हैं ज़्यादा आ रहे हैं। कुछ लोगों की शिकायतें थी कि उनका जो है चालान किया गया है। कुछ कोर्ट वाले मैटर भी यहाँ पे आए जो विभिन्न न्यायालयों में चल रहे हैं। तो इस तरह के विभिन्न प्रकार के हमारे पास शिकायतें आई हैं। वो शिकायतें संबंधित विभागों को भेज दी गई हैं और सबको डायरेक्शन दिया गया है कि वो उस पर कम से कम जो है 15 दिन में कार्रवाई करके अवगत कराएं। अल्मोड़ा में 48वें कृषि मेले का आयोजन किया गया, जिसमें सांसद अजय टमटा भी मौजूद रहे। कार्यक्रम का आयोजन विवेकानंद पर्वतीय अनुसंधान संस्था ने किया था। इस मौके पर वैज्ञानिकों ने किसानों को आधुनिक खेती के बारे में जानकारी दी। इसके बाद स्थानीय उत्पादकों ने स्टॉल भी लगाए, जिनका उद्घाटन चयन मंडल के अध्यक्ष डॉक्टर संजय कुमार और सांसद अजय टमटा ने किया। इस दौरान अजय टमटा ने कहा कि भारत में कृषि का पूरे विश्व में अलग स्थान है और आज युवाओं को कृषि से जोड़ने की आवश्यकता है। साथ ही जलवायु के अनुरूप कृषि के लिए भी काम करना होगा। इतिहास इस बात का गवाह है कि जिस देश में खेती अच्छी है, जिस देश का एग्रीकल्चर अच्छा है, एग्रीकल्चर प्रोडक्शन और एग्रीकल्चर प्रोसेसिंग अच्छी है, वही देश समृद्ध है, कोई भी देश हो। और भारत में तो सबसे ज़्यादा योगदान हमारी कृषि का है, जीडीपी, और लोगों का बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है। अब तो आप देख रहे हो कि कई सारे कॉलेज भी खुल गए हैं। ये बड़ा अपने आप में सौभाग्य कि मेरे लोकसभा क्षेत्र के अंतर्गत
ये अपने आप में विवेकानंद पर्वतीय कृषि अनुसंधान केंद्र है और लगातार किसानों के बीच में उनको उन्नत प्रकार की कृषि के लिए मार्गदर्शन करता रहता है। और आज ये 48वें कृषि विज्ञान मेले के कार्यक्रम का मुझे भी आने का अवसर मिला। और जो हमारे वैज्ञानिक जो भी डेवलपमेंट करते हैं, चाहे वो सीड्स पे है और आधुनिक खेती की तरफ को है, नई चीज़ें जो कल्टीवेट कर सकते हैं उसके लिए है, और भी टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन जो एग्रीकल्चर की हैं, जैसे उसमें जो इंस्ट्रूमेंट इस्तेमाल करते हैं हमारे किसान भाई लोग, उनको भी प्रेरित करते हैं। देहरादून में दून पुलिस मैराथन सत्यापन अभियान चला रही है। सत्यापन अभियान को लेकर अब दून पुलिस का एक्शन भी देखने को मिला है। किराएदारों का सत्यापन न कराने वाले 1000 से ज्यादा मकान मालिकों से पुलिस ने 1 करोड़ रुपए जुर्माना वसूला है। बता दें कि अभियान के तहत पुलिस की टीमें पीएसवी के साथ मिलकर किराएदारों, बाहरी जिलों से काम करने आए लोगों, रेहड़ी ठेली लगाने वाले लोगों, स्क्रैप डीलर्स और कबाड़ियों के साथ संदिग्ध व्यक्तियों का सत्यापन कर रही है। अभियान के तहत पुलिस ने डोर टू डोर जाकर 6372 लोगों का सत्यापन किया है। इस दौरान किराएदारों का सत्यापन न कराने वाले 1015 मकान मालिकों से 1 करोड़ रुपए से ज्यादा जुर्माना भी वसूला गया है। इस दौरान कोई वैध दस्तावेज न दिखा पाने वाले 278 लोगों से थाने में पूछताछ की गई। 154 संदिग्ध लोगों का चालान कर 48,750 रुपए जुर्माना वसूला गया। वहीं अलग अलग थाना इलाकों में संदिग्ध अवस्था में खड़ी 17 गाड़ियों को सीज कर दिया गया है। बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो लेबर क्लास के हैं, जिनके पास वैलिड डॉक्यूमेंट नहीं थे या आधार कार्ड उस समय मौके मौजूद नहीं था, तो सभी से वो डॉक्यूमेंट्स मांगे गए। जहां उन्होंने एड्रेस नोट कराया, उस एड्रेस पर हमने भी वहां पे पत्राचार और कुछ कम्युनिकेशन किया और संबंधित थाने पर कि इनके विरुद्ध कहीं कोई ऐसे आपराधिक मामले तो दर्ज नहीं। अभी तक ऐसा कोई कहीं से फीडबैक अपडेट नहीं आया, लेकिन कहीं ना कहीं डॉक्यूमेंट ना रखना और इस तरह से यहाँ पर वर्क करना या यहाँ पर घूमना कहीं ना कहीं संदिग्ध है इस मामले में, इसीलिए सत्यापन। देहरादून के सहसपुर थाने का निरीक्षण करने एसपी देहात पहुंचे। इस दौरान उन्होंने थाने में व्यवस्थाओं को परखा। एसपी देहात ने थाने का अर्धवार्षिक निरीक्षण किया। इस दौरान मालखाने और मेस के साथ बैरकों और हवालात का जायजा लिया गया। साथ ही साफ सफाई का भी निरीक्षण किया गया। साथ ही एसपी देहात ने पुलिसकर्मियों को भी जरूरी दिशा निर्देश दिए। चमोली में आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं ने सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं ने कामबंदी कर दी है। 5 सूत्री मांगों को लेकर यह प्रदर्शन किया जा रहा है। आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं ने सरकार पर उपेक्षा का आरोप लगाया है। उनका कहना है कि कई बार मांगों को लेकर सरकार को ज्ञापन दिया गया है, लेकिन अभी तक सरकार ने उनके पक्ष में कोई भी सकारात्मक पहल नहीं की है। आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं ने साफ कर दिया है कि जब तक उनकी मांगें पूरी नहीं हो जाती, तब तक उनका आंदोलन जारी रहेगा। उत्तरकाशी में बाजुगी समुदाय का अनोखा प्रदर्शन देखने को मिला है। ढोल, दमऊ और रणसिंघा बाजे की गूंज के साथ बाजगी समुदाय के लोगों ने रैली निकाली और डीएम के जरिए सीएम धामी को ज्ञापन भेजा। इस दौरान देवभूमि, ढोल, सागर, कलामंच, गंगा और यमुना वैली के बाजगी समुदाय के लोग मौजूद रहे। बता दें कि बाजगी समुदाय उत्तरकाशी के सभी अनुसूचित जाति के बाजगियों को कला एवं संस्कृति विभाग से मासिक पेंशन की मांग कर रहा है। बाजगी समुदाय का कहना है कि उत्तराखंड को अलग राज्य बनाने की मांग में राज्य आंदोलनकारियों के साथ ढोल, दमऊ, रणसिंघा और मसक बाजा के साथ बाजगी समुदाय के लोग भी मौजूद थे। बाजगी समुदाय का कहना है कि जब राज्य आंदोलनकारियों की पेंशन लागू की गई तो उन्हें क्यों छोड़ दिया गया है। लगातार वो ये मांग कर रहे हैं कि उनके लिए भी पेंशन की व्यवस्था होनी चाहिए। बाजगी समुदाय का कहना है कि अगर सरकार उनकी मांग पूरा नहीं करती है तो वे प्रदर्शन करेंगे। बुलेटिन के आखिर में बात हल्द्वानी की कर लेते हैं। हल्द्वानी में ओखलकांडा से पहुंचे ग्रामीणों का प्रदर्शन देखने को मिला है। ग्रामीणों ने जिला प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। दरअसल ग्रामीण सड़क दुर्घटना में 10 मृतकों के परिजनों को पूरा मुआवजा न मिलने से नाराज हैं। ग्रामीणों का कहना है कि प्रशासन ने लिखित रूप से सभी परिवारों को 4 लाख रुपए मुआवजा देने का आश्वासन दिया था, लेकिन परिवारों को केवल 2 लाख रुपए मुआवजा ही दिया गया, जिसकी वजह से मृतकों के परिजन धरने पर बैठने को मजबूर हैं। ग्रामीणों ने प्रशासन पर धोखा देने का आरोप लगाया है।
उत्तराखंड की खबरों के खास बुलेटिन हमारी देवभूमि में फिलहाल के लिए इतना ही। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिए। देश और दुनिया की तमाम अहम खबरों के लिए देखते रहिए AB स्टार न्यूज।